हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th इंग्लिश की जो बुक है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले चैप्टर जो है उसमें है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि हाउ वाज मार्जीज स्कूल डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल्स दैट एग्जिस्टेड 100 अगो। तो जो हज़ारों 100 मतलब ये जो किताब है ना, मतलब इसमें क्या है कि जो ये चैप्टर है इसमें हमें बताया गया है कि काफ़ी आगे का समय हम लोगों को बोला गया है और उस समय में स्कूल्स नहीं हैं, बच्चे घर पे पढ़ते हैं और घर पे कैसे डिजिटल टीचर्स की हेल्प से, और वहाँ पे सारा असाइनमेंट भी डिजिटली होता है और उनकी नोटबुक्स पेपर जैसी नहीं हैं, डिजिटल नोटबुक्स हैं, है ना। तो वहाँ उस तरह के कैसे स्कूल होते थे। तो टेले टीचर्स होते थे, टेले बुक्स होती थी और बाकी स्टूडेंट्स नहीं होते थे, अपनी मशीन वगैरह वो सारी इक्विपमेंट्स में बैठ करके अपने घर में ही एक अलग कैबिन में पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वॉज द बुक दैट टॉमी फाउंड वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन बुक। तो टॉमी को जो बुक मिली थी वो उसकी टॉमी की खुद की किताब से कैसे अलग थी। तो देखिए ओल्ड बुक जो होती थी, मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो पुरानी जैसे हमारी आज की बुक्स होती हैं उसमें पन्ने होते हैं, और जो टॉमी की बुक होती थी वो तो सिर्फ टेले बुक होती थी, जैसे कि टैबलेट में पढ़ रहे हैं। अब ये जो चैप्टर है ना इसमें मेनली बेसिकली यही दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 2 है साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसमें है व्हेन वाज एवलिन्स डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड। तो इसमें क्या है कि जो एवलिन थी जो कि एक म्यूजिशियन थी, सबसे पहले कब पता लगा था कि वो मतलब डेफ हैं, यानी कि वो बहरी हैं। कब मतलब बहरी हैं यानी कि उनको कम सुनाई आता है। तो वो 11 की एज में वो उनको थोड़ा सा पता लगा था, क्योंकि उन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती थी अलग अलग चीज़ों को, है ना। तो धीरे धीरे करके उनकी डेफ होती रही, वो धीरे धीरे करके उनकी सुनने की क्षमता कम होती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। तो एवलिन को कंटिन्यू करने के लिए म्यूजिक, मतलब एवलिन काफ़ी अच्छी म्यूजिशियन बनी, कैसे बनी और किसने उनको इंस्पायर किया एवलिन को। तो एवलिन एक परक्यूशनिस्ट थे, रॉन फोर्ब्स। उन्होंने एवलिन को सिखाया कि किस तरीके से अपनी बॉडी से म्यूजिक को फील करो। नेक्स्ट है हु हैड बॉट शहनाई टू द क्लासिकल स्टेज, व्हाट वॉज ही ऑनर्ड विद। ठीक है, तो क्लासिकल जो शहनाई बजने का था उसको पूरे वर्ल्ड स्टेज पे कौन लेकर के आया, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और उनको कई सारे भारत रत्न, सारे के सारे पद्म अवार्ड उनको मिले हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न भी उनको मिला है ना। तो एक ब्रीफ करेक्टर स्केच अगर हम आपको बताना हो बिस्मिल्लाह खान के बारे में, तो वो शहनाई बजाते थे, काफ़ी इंटरनेशनल म्यूजिशियन थे, मतलब पूरी दुनिया में काफ़ी उनको माना जाता था, काफ़ी अच्छा म्यूज़िक बजाते थे, घंटों तक प्रैक्टिस करा करते थे, एक सच्चे देशभक्त थे, भारत रत्न थे। देशभक्त हम कैसे कह सकते हैं भाई, उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है ना, हमारे देश को इतना मतलब फेमस किया उन्होंने अपनी शहनाई के थ्रू। और एक बार उनको यूएसए से ऑफ़र आया था कि वो यूएसए में आकर के अपनी म्यूज़िक की अकेडमी खोल लें, मगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि मैं वाराणसी जो बनारस है वहाँ से दूर नहीं रह सकता। तो ये थे, है ना। आगे देखते हैं।